हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है पैरालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आप पैरालिसिस के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज चाहते हैं, के बारे में बहुत आसान तरीके से जानना चाहते हैं, हम बहुत सिंपल साधारण एग्जाम्पल्स से इसकी डिटेल बताएंगे, उसके पीछे के कारण बताएंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पैरालिसिस के बारे में हम कुछ वीडियोस सीरीज में लेकर आएंगे, इसलिए आप पैरालिसिस सीरीज की किसी भी वीडियो को मिस नहीं कीजिए अगर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। तो अपने शरीर का कोई हिस्सा, हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, या सिर्फ मुंह का एक तरफ का हिस्सा हो, वो काम करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन को पैरालिसिस बोलते हैं। हालांकि पैरालिसिस के और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उनको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पैरालिसिस को कॉमनली लकवा या पक्षाघात के नाम से भी जानते हैं। इसको हवा लगना या आधे हिस्से में अगर पैरालिसिस हो जाए तो उसको अधरंग का नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, अपने देश में बहुत सारी स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं जहां एजुकेशन की कमी है, तो उन एरियाज में लोगों को ठीक से इस बीमारी के कॉज का भी नहीं पता। पैरालिसिस क्यों होता है? फ्रेंड्स, पैरालिसिस के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके पीछे जो मोस्ट कॉमन कारण है, नर्वस सिस्टम के किसी एक पोर्शन का डैमेज होना। तो नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्व्स। अगर हमारा किसी नर्व में डैमेज होता है तो भी पैरालिसिस हो सकता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होता है तो भी पैरालिसिस हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे सिर के नीचे से, जहां हमारा सिर खत्म होता है, उससे टेल तक का जो रीढ़ की हड्डी है, वहां जो एक बड़ी मोटी थिक नस होती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया गया है। और तीसरा है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसके अंदर किसी हिस्से का डैमेज हो जाना, किसी हिस्से का खराब हो जाना, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह का डैमेज, वो किसी चोट की वजह से भी हो सकता है, हमारे शरीर में एग्जिस्टिंग कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जिनमें से मोस्ट कॉमन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलन-बेरे सिंड्रोम, ALS। इनकी वजह से अगर हमारे ब्रेन में या हमारी स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह का कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है। हमारे ब्रेन में स्ट्रोक होना भी पैरालिसिस का एक मोस्ट कॉमन कॉज है। स्ट्रोक कंडीशन में पैरालिसिस होने के दो कारण होते हैं, एक तो इस्केमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारी जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी मतलब जो अच्छा खून हमारे हार्ट से हमारे ब्रेन में लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है, उन आर्टरी में या तो कहीं कोई रुकावट आ जाए जिसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर कहीं आर्टरी का रप्चर हो जाना या उसका फट जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पैरालिसिस का। तो अभी हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। इस्केमिक स्ट्रोक में खून थिक हो जाता है, खून का गाढ़ा हो जाना या उसके अंदर कुछ क्लॉट आ जाना जो कि आर्टरी के रास्ते में रुकावट बनता है और उस एरिया की सप्लाई को रोकता है। तो वहां खून ना जाने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो एरिया हमारा काम करना बंद कर देता है, तो इस कंडीशन को इस्केमिक स्ट्रोक का नाम दिया गया है। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो आर्टरी, जो खून की नली
वहां खून को लेकर जा रही थी वो फट गई और वहां आसपास के एरिया में ब्लड फैल गया, मतलब ऑक्सीजन कम पड़ गई और उन एरियाज ने काम करना बंद कर दिया। ये है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये जनरली बीपी हाई होने की वजह से होता है। जब पेशेंट का बीपी एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वहां जो आर्टरी है उसकी जो बाउंड्री है वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाती और वो आर्टरी किसी जगह से रप्चर हो जाती है और आसपास के एरिया में ब्लड फैलने लगता है और वहां जो सेंटर्स हमारी मसल्स को उस हिस्से को कंट्रोल करने वाले थे वहां डैमेज आ जाता है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जो पॉइंट्स, जो ब्रेन का हिस्सा हमारे उस अंग को कंट्रोल करता है, उस अंग का उस हिस्से की मसल्स, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक का नाम दिया गया है। अगर हमारी मसल्स काम करना कम कर देती हैं तो उसको हम पैरेसिस बोलते हैं। वो सिर्फ एक कमजोरी होती है और जब हमारी मसल्स, किसी हिस्से की मसल्स काम करना बंद कर देती हैं तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। हमारा जो ब्रेन है या हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वो एक रिमोट कंट्रोल का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा आपके हाथ में रिमोट होता है, आप टीवी देखते हैं, टीवी के रिमोट में 0 से 9 तक नंबरिंग होती है। ये बहुत सारे चैनल्स होते हैं, तो जिस चैनल को आप ऑन करना चाहते हैं, जिस चैनल को आप चालू करना चाहते हैं, आप उसी नंबर को दबाएंगे तो आपका चैनल चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से को कंट्रोल करते हैं। कोई पॉइंट हमारी आंख को कंट्रोल करता है, कोई कान को, कोई हमारे बोलने को, कोई हमारे सूंघने को और कोई हमारे राइट हैंड को, कोई हमारे लेफ्ट हैंड को और कोई हमारे पंजे को, कोई नी को, कोई जॉइंट्स को और कोई नीचे के पैरों को कंट्रोल करता है। सेम आप उसी तरह से समझिए कि अगर उस एरिया में ब्लड कम गया इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से तो उस बटन ने काम करना बंद कर दिया, या वहां हेमरेज हुई, उसके आसपास ब्लड फैल गया और उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, तो जो उसका कंट्रोलिंग एरिया था हमारे बॉडी का, वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा और उतना ही एरिया, उतनी ही हमारी मूवमेंट्स खराब होंगी, उतनी ही डैमेज होंगी जो कि एरिया आसपास से खराब हुआ था। शायद आप टीवी और रिमोट के इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूं आपको इसको समझाने के लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपका कोई भी इक्विपमेंट है वो चल जाएगा और अगर आप स्विच को ऑफ करेंगे तो वो काम करना बंद कर देगा, इक्विपमेंट जिसको आप चालू करना चाहते हैं। उसी तरह से आप ये समझिए कि हमारा ब्रेन स्विच बोर्ड ही है। आपका जो बोर्ड है उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं। फैन का अलग होता है, एसी का अलग होता है और टीवी वगैरह चलाने के लिए अलग होता है, लाइट ऑन करने के लिए अलग होता है। तो इसी तरह से भगवान ने हमारे यहाँ भी एक स्विच दिया है पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो जो एरिया, जो बटन हमारे ब्रेन का खराब होगा, हमारा वही सिस्टम, हमारा वही एरिया जो उससे कंट्रोल होता था वो काम करना बंद कर देगा। राइट साइड को हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है और हमारे लेफ्ट साइड को हमारा राइट ब्रेन काम करता है, कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के राइट साइड में प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए कि दिमाग के लेफ्ट साइड में कहीं कोई डैमेज हुआ है किसी हिस्से में, जिसकी वजह से हमारा राइट पोर्शन काम करना बंद कर गया है। और अगर हमारे राइट ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है किसी हिस्से में तो उसका असर
हमारा लेफ्ट बॉडी पे पड़ेगा, बॉडी के लेफ्ट साइड में पड़ेगा। ये शायद आप एक लेमैन की लैंग्वेज में इस कंडीशन को समझ गए होंगे कि पैरालिसिस क्या है। पैरालिसिस एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होने की वजह से होता है या फिर हमारे ब्रेन में कुछ डैमेज होने की वजह से होता है, या उसको जो मैसेज ले जाने लाने वाली नसें हैं उनके अंदर किसी तरह का कोई डैमेज होता है, उसके अंदर किसी तरह की कोई खराबी होती है, तो वो पैरालिसिस का कारण बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि कितने टाइप्स के पैरालिसिस होते हैं, पैरालिसिस को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसलिए आप जो हमारी ये पैरालिसिस के ऊपर हमने सीरीज शुरू की है उसको जरूर से जरूर देखिएगा कंप्लीट। हम कई वीडियोज इसके बारे में लेकर आने वाले हैं। जो नॉलेज की कमी है पैरालिसिस को लेके वो लोगों की दूर हो सके, बस मेरी इस वीडियो को लाने के पीछे मेरा यही मकसद है। तो अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखेंगे तो ही हमारा ये मकसद सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारी वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। और अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चंस आपके मन में हों, किसी तरह के कोई डाउट्स आपके मन में हों, कोई बात आपको ना समझ आ रही हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।